आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर एसीबी एक्शन में है। जांच एजेंसी केजरीवाल के घर पूछताछ के लिए पहुंची। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने सवाल जवाब किए। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर जांच क्यों शुरू की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो को उन्होंने उस शख्स का नंबर दिया जिसने उन्हें 15 करोड़ का ऑफर दिया। इस मामले की ट्रांसपेरेंसी की जांच कराई जाए। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी उनके उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। क्या दिल्ली के अंदर हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गैंगवॉर, कोर्ट के अंदर हत्या के मामले में आदरणीय एलजी महोदय इतनी ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं? नहीं करते। अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसीबी का एक्शन कल के नतीजों का ट्रेलर समझना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ ने यह भी कहा है कि बीजेपी हार रही है और इसलिए बौखलाहट में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एसीबी उस शख्स की जांच नहीं कर रही है जिसने आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश की। ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। ये कल के नतीजे दिखा रहे हैं आपको। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है। जहां तक मेरी जानकारी है कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है, हमारी शिकायत लेकर गए हैं वो वहां पर कि कहां से कॉल आ रहा है। तो यहाँ ये नौटंकी क्यों मचा रहे हैं? उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए। गाली गलौज पार्टी और जो खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी, ये अगर भाजपा समझ रही है वही है तो वो कार्रवाई कर लें। जो नंबर सार्वजनिक भी किया है उस नंबर पे कार्रवाई करें ना, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पता तो चलेगा किसका नंबर है, कार्रवाई तो वहां होनी चाहिए ना। यहाँ ड्रामा करके क्या होगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी सामने आए। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना और फिर भाग जाना केजरीवाल की पॉलिटिक्स का स्टाइल है। हर चुनाव में वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। कानून अपनी प्रक्रिया से काम करता है। हमने शिकायत राइटिंग में दी है, अगर संजय सिंह को कुछ कहना लिखित में कहें। गोपाल राय ने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए बीजेपी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। उनका मोरल डाउन करना चाहती है ताकि उम्मीदवारों के साथ नतीजों से पहले ही डील कर लिया जाए। गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और इसलिए बैठक में केजरीवाल ने सारे उम्मीदवारों को नसीहत दी कि वो सावधान रहें, काउंटिंग पर फोकस करें, बीजेपी के बहकावे में न आए। गाली गलौज पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन अंदर से उनकी हार की हताशा इस बात को दिखा रही है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। जो सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके
ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आज सभी प्रत्याशियों को अरविंद केजरीवाल जी ने यह संदेश दिया है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मजबूती के साथ जैसे चुनाव लड़े हैं आप लोग, उसी तरह से काउंटिंग की तैयारी करें। गोपाल राय के आरोपों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल का इतिहास रहा है कि वो बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। हम इनको पूरी तरह से नंगा करके रखेंगे, क्योंकि ये अगर आप कुछ इस तरह के आरोप लगाते हैं जिससे किसी की इमेज खराब होती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर गलत आरोप लगा रहे हैं तो आपको जो सजा है कानूनन वो मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुचिता में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रूफ के आधार पर बात करती है। हम हवा में बातें नहीं करते। हम जब तक शंका हो, बात उठे, तो अपनी एक रिसर्च करके ही हम आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है, किसी पे आरोप लगा देना, सनसनी फैला देना। अरे अभी तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा ये देखना है। आप पहले से इस तरह की बातें, तो आधार क्या है उनको बताना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ना तो गलत करती है, ना तो किसी को गलत करने देगी।